जब भी न्यूमरोलॉजी की बात की जाती है या न्यूमरोलॉजी टॉपिक के ऊपर कोई भी बात छिड़ती है तो हम उसे अपने आप से ले लेते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी, कि हम ये सोच लेते हैं हमारा डेट ऑफ बर्थ यही है ना। हम तो आपके दिमाग में कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, इसके हिसाब से क्या है। और यहीं पे आप कमी करते हो और गलती करते हो जब आप अपना पहले सोचते हो और अपने आप को पहले रख लेते हो। तो आप जो कुछ भी सीखते हो वो सिर्फ आप अपने हद तक सीख पाते हो, आप उस सब्जेक्ट को कभी नहीं समझते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो किसी को किताब पढ़ने को दी जाए तो वो पहले पेज से पढ़ेगा। लेकिन अगर किसी को किताब नकल मारने के लिए दी जाए तो वो सवाल का हल ढूंढेगा कि कौन से पेज पे लिखा है। समझ में आ रही है? तो आप लोग कई बार क्या करते हो, जैसे मैंने टॉपिक पूछा तो आप उसको अपने से रिलेट करके सीधे ही आपने बीच में से कहीं से वो लिंक पकड़ ली कि ऐसा कुछ भी बताया गया है या ऐसा कुछ भी हमने सुना हुआ है तो हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये है। अब समझो क्या होता है। जैसे आपका न्यूमरोलॉजी होता है, आपका एस्ट्रोलॉजी होता है, आपका पंचांग होता है, आपका वास्तु होता है। ये चारों के चारों आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। हर वो चीज जो रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़ी है वो इन चारों में ही है कहीं ना कहीं। वास्तु में भी सूर्योदय हो रहा है, दिशाएं हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी सूर्योदय है, ग्रह हैं। पंचांग में भी सूर्योदय है, ग्रह हैं, टाइमिंग है। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ तारीख है और टाइमिंग है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कल का दिन इतना अच्छा नहीं रहा होगा बहुत सारे लोगों के लिए, या कल के दिन लोग परेशान ज्यादा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कल के दिन मैंने सेशन भी नहीं लिया। कल का दिन लड़ाई झगड़े वाला था ज्यादातर। अगर आपने चाहे कोई भी एक्सवाइजेड काम किया हो, 10 में से 7, 10 में से 7 लगा लीजिए कि अगर कोई बातचीत हुई है तो लड़ाई झगड़ा या कोई ना कोई नेगेटिव थॉट कल के दिन में रहेगा, ज्यादातर रहा होगा। ठीक है। एंड बहुत कम है कि शांति में ढंग से काम पूरा हुआ होगा कल की तारीख में। तो इसको आप सिंपल न्यूमरोलॉजी के फंडे से समझ सकते हो। एग्जाम्पल कैसे, पुलिस को देख के हर कोई घबराता है। पुलिस का कलर क्या होता है? बस हमारे यहाँ तो नीला और लाल होता है। आपके यहाँ आपने फोकस किया कभी नीला लाल कलर इकट्ठा कहीं पे हो तो पुलिस का साइन होता है? गर्दन हिला दीजिए, मेरे को समझ में आ जाएगा। नीला और लाल जो अगर कलर है, अगर मान लो कोई एक बॉक्स बना है जिसमें एक साइड पे नीला और एक साइड पे लाल रंग अगर किया हुआ है तो वो पुलिस का साइन होता है, जिसको देख के हर आदमी तकरीबन घबराता है। या एक डेंजर साइन होता है जो डेंजर भी है और थोड़ा दूसरे का ब्लू कलर का है। जैसे मैंने नीला पहना हुआ है तो नीले में मेरा काला है साथ में ऐड। ठीक है। तो नीले में लाल होता है वो। ठीक है। तो वो डेंजर का साइन होता है। वो एक तरह से क्या होता है, खतरा भी है और सतर्कता भी है। ठीक है। कि यहाँ पे न्याय भी होगा और यहाँ पे मार भी मिलेगी। तो लाल रंग बोलता है मार को, कि मार पड़ेगी। और नीला रंग बोलता है न्याय। ठीक है। तो जो जो दोनों रंग नीले और लाल हैं, ठीक है, ये दो रंग में से जो लाल रंग है वो है मंगल का, जो कि अक्सर झगड़े को बता रहा है। और जो नीला रंग है वो किसका है? नीला रंग किसका होता है? शनि भगवान आकाश। का। क्या कह रहे हैं शशिकला जी आप? आकाश आकाश। अरे नहीं, आकाश कहाँ से आ गया बीच में? नीला रंग आपका शनि का होगा। ठीक है। नीला शनि हो का गया, शनि हाँ नीला हो गया, काला हो शनि। गया, शनि का होता है। ठीक है। इसमें जो नीला डार्क होता है वो शनि का होता है। नीला अगर लाइट है आसमान जैसा तो वो शनि का नहीं होता। और ओके। काला भी शनि का होता है, लेकिन काला अगर लाइट है तो शनि का नहीं है, काला अगर डार्क है तो शनि का है। ठीक है। अब जैसे आप मेरी शर्ट को ध्यान से देखोगे तो इसमें काला जो है वो इतना डार्क नहीं आएगा, हल्का आएगा। तो जो हल्का काला है वो राहु का होता है। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप नंबर्स को फोकस करते हो ना, तो कल की डेट में 1 और 8 थे, 18 नंबर थे। हम्म। 1 और 8, एक नंबर क्या होता है? सूर्य। सन। 8 नंबर क्या होता है? 8 नंबर क्या होता है? इन लेटर्स हाँ शुभ मैम, है। इन शनि। प्लैनेट्स, इन प्लैनेट्स शनि शनि। शनि होता है। ठीक है। तो
सूर्य और शनि की इतनी ज्यादा पटरी नहीं खाती, इतनी ज्यादा नहीं बनती। और 1 और 8 से दोबारा क्या बना? 9। 1 9 + 8 क्या बना? 9। तो नो 9 बना, तो 9 नंबर किसका है? मंगल का। अब मंगल शनि और सूर्य दोनों में से किसका साथ देगा? मंगल ध्यान। सूर्य का मंगल शनि और सर सूर्य का 1 और 8 मिलके 9 बनेंगे, तो जो मंगल है, 9 मतलब मंगल, तो मंगल किसका साथ देगा? सूर्य का। तो सूर्य सूर्य का का साथ देगा तो सूर्य बलवान हो जाएगा, ठीक है। सूर्य और यहाँ पे शनि जो है वो अकेला पड़ जाएगा, तो शनि की दुश्मनी दोनों से बन जाएगी। हाँ तो इस केस में जो कोई काम भी आपको लग रहा है ना कि मेरा शनि से रिलेटेड है, उसमें आपको प्रॉब्लम्स लगी, जैसे दौड़ भाग, किसी के आगे ऐसे हाथ जोड़ के या फिर चुपचाप ऑर्डर रिसीव करने वाली चीजें, तो उसमें थोड़ा सा फील आएगा कि यार मेरे को सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, या दौड़ भाग ज्यादा हो रही है, मेहनत ज्यादा लग रही है, अकेला फील हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मंगल और शनि, और सॉरी, यहाँ पे मंगल और सूर्य जो है वो मिल गए हैं और शनि जो है वीक हो गया, ठीक है। ऊपर से अब दिन देखो कौन सा है? मंगल का। तीसरी पावर आ गई, मंगल एक और। अब इसमें क्या होगा? ज्यादातर गुस्सा, झगड़ा, और दिमाग में किसी की बेइज्जती करने का ख्याल ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है 1 नंबर पे है, तो सूर्य का मतलब होता है रेपुटेशन, कि हमें रेपुटेशन चाहिए, नाम चाहिए, मान सम्मान चाहिए, टाइम से जाए हम। लेकिन मंगल कभी टाइम से पहुंचने वाला आदमी नहीं होता। मंगल जो है वो कहता है कि मैंने पहुंचना है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो। वो कहता है ना, हमने जीतना है, युद्ध जीतना है। युद्ध का कोई टाइम डिसाइड नहीं है कि 9 बजे युद्ध लड़ना है। हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। बस ये अलग बात है कि नजर नहीं आते, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कैमराज होते हैं, 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते। हम कहते हैं कैमराज नहीं आई है, लेकिन वो हिडन होते हैं। मंगल भी सेम वैसे ही होता है। लेकिन अगर आपने उसको छेड़ दिया कि भाई तो ड्यूटी पे नहीं है, तो फिर अगर बड़ी पोस्ट पे होगा तो फिर हंगामा करेगा, अगर छोटा मोटा आएगा तो फिर वो वही शनि और सूर्य के बीच में फंस जाएगा। अब नेक्स्ट आज की तारीख को लेके चलते हैं। आज की तारीख में 1 और 9, सूर्य और मंगल। दिन कौन सा है? बुधवार बुधवार। शनिवार तो गुरुवार कौन सा है? गुरुवार गुरुवार। गुरुवार का दिन है ना? हम्म, हाँ। तो सूर्य और मंगल के बीच में आप गुरुवार के दिन को देखो, तो जो गुरुवार का दिन है, जुपिटर वो सूर्य के साथ भी सही आएगा। हम्म, और अगर राजा नहीं है, तो वजीर किसके ऑर्डर्स लेगा? गुरु के ऑर्डर्स लेगा, हम्म, तो वो उसके साथ भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से मेन चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है। तो कल 18 तारीख में मंगल नहीं था, बुध था, ठीक है। तो बुध में फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड चीजों में दिक्कतें होती हैं, ठीक है। एक नॉर्मल चीज ये होती है, मीन्स की जो न्यूमरोलॉजी होता है उसमें क्या है कि अंकों को आपको मोस्टली समझना होता है। अब मैं अंक आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आपका 1 नंबर आपका सूर्य का होता है, 2 नंबर आपका चंद्रमा का होता है, ठीक है। 3 नंबर आपका जुपिटर का होता है, ठीक है। 3 नंबर आपका जुपिटर का बनेगा, एंड 4 नंबर आपका राहु का बनेगा, 5 नंबर आपका अगेन बुध का बनेगा, ठीक है। 5 नंबर बुध का बनेगा। 6 नंबर आपका वीनस का बनेगा, 7 नंबर केतु का बनता है, 8 नंबर शनि का, 9 नंबर मंगल का, ठीक है। अब ये है कि कई लोग कहते हैं कि जी कौन सा नंबर मेरा फेवर में है, कौन सा नहीं। अब आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ क्या है? पहला अक्षर? 9 सिर्फ 9 तारीख है, ठीक है। और मैम आपकी? सर 24/10/1960 24। 24, 2 और 4, ठीक है। हाँ अब इनके जो लोग 2 डिजिट में पैदा होते हैं ना, उनके लिए बेनिफिशियल होता है न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट। अगर बाय चांस आप न्यूमरोलॉजी जानते हो और कई लोग अगर बोलें कि बर्थ के लिए प्लानिंग करनी है, तो कोशिश करो 2 नंबरों में प्लानिंग करो। पर वो 2 नंबर 11, 12, 22, 20, 10 नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखो। पर अगर ऐसा हो भी जाए तब भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कोशिश करो कि 22, 11 ऐसे नंबर ना हो, ठीक है। और
आज के बाद मतलब अब जो 2023 शुरू हो गया, तो अब अगर आपने किसी को सजेशन देना हो तो आपको सजेशन देना है कि 11 तारीख से 19 तारीख के बीच में प्लानिंग करें। 20 से 30 के बीच की प्लानिंग इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। तो जैसे आपका 24 नंबर है, ठीक है, तो 2 और 4, 2 और 4 से क्या मिलके बना 6। तो 6। यहाँ पे इनको 3 नंबर्स का बेनिफिट है, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, ठीक है। अब इसमें 2 जो है वो सबसे पावरफुल है क्योंकि वो सबसे आगे लगा है। फिर उसके बाद जो 4 है वो उसको पीछे से धकेलेगा, ठीक है। अच्छा। और जो इसका टोटल बनेगा 6, वो 6 इनका हिडन पैशन है या पीछे अंदर की इच्छा है जो निकलेगी नहीं बाहर जल्दी, या फिर जो इनको चाहिए। एक्चुअल में जो 2 नंबर से काम, 2 नंबर जो मतलब चंद्रमा, अब ये जो जो 2 नंबर चंद्रमा वो इनका नेचर हो जाएगा कि जैसे सॉफ्ट हो गए, केयरिंग हो गए, मल्टी टैलेंटेड हो गए, ज्यादातर काम करने वाले हो गए, ठीक है। किसी को मतलब चुप रहने वाले हो गए, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़े मदर चंद्रमा जैसा नेचर है, वो चीज होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ हद तक कामकाज भी आदमी ऐसा करता है कि जिसमें किसी ना किसी मदद सेवा या ऐसा कुछ हो, ठीक है। लेकिन पीछे बैकएंड में क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर जो होता है वो होता है राहु। चंद्र राहु की दुश्मनी होती है, ये भी मालूम है, ठीक है। चंद्रमा और राहु दोनों दुश्मन होते हैं। अब जो 4 नंबर है ये इनको पुश करेगा उस सारे कामों के लिए, कई बार वहां से भगा देगा कि नहीं नहीं करना है, ये हटो, जो तुम काम कर रहे हो वो सही नहीं है, हटो, ठीक है। तो कई बार जब आप चुपचाप बैठे हुए हो बेकार कि यार कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, फिर आपको वो 4 नंबर पुश करेगा, क्यों बैठा है, उठो। मतलब कि एक जगह टिकने नहीं देगा। 4 नंबर का काम ये है कि वो आपको टिकने नहीं देगा, आपको वो भगाया जाएगा, उठाया जाएगा। तो जब तक आप अपने काम में 4 नंबर यानी कि राहु से जुड़ा कुछ ना कुछ नहीं ऐड ऑन करोगे तब तक वो टिकने नहीं देगा आपको, क्योंकि उसको मजा उस चीज में आएगा जिसमें उसका मन लग रहा है। अगर आप सिर्फ अपने मन की करोगे तो जो राहु आपका पीछे से 4 नंबर का बैठा है वो आपको उसमें अपने ही नहीं करने देगा, वो अपना ही चलता रहेगा, ठीक है। अब राहु में क्या होता है, राहु में क्या होता है 4 नंबर में, राहु 4 नंबर में क्या होता है, कुछ चीजें गुप्त रखना पहली चीज। अगर आप कुछ चीजें गुप्त रखते हो तो वो 4 नंबर राहु में आ जाता है। आप एक जगह पे बैठ के बहुत जगहों पे अपने आप को रिप्रेजेंट करो तो वो राहु में आ जाता है, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया हो गया, आप अपने घर पे हो लेकिन नाम चारों जगह चल रहा है, ठीक है। या फिर जैसे एग्जांपल के लिए जूम सेशन में हो गया, अब मुझे सुनील जी भी देख रहे हैं, मुझे शशिकला जी भी देख रहे हैं, तो मैं अपने घर पे भी हूँ, तो एक आदमी 2 जगहों पे प्रेजेंट है, ये राहु हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ हद तक जो राहु वाला व्यक्ति होता है वो झूठ बोलता है, ठीक है। तो यदि आप कहते हो कि नहीं जी मैं तो सच्चा आदमी हूँ एकदम, सती सावित्री या फिर हम कहते हैं ना हरिश्चंद्र जैसे हैं, तो वो जो एक, अब आज के टाइम पे वैसे झूठ सच बोलने वाले ना के बराबर हैं, लेकिन कई लोग जो दिखावा करते हैं कि हम बड़े सच्चे हैं, वहां पे राहु जो है गड़बड़ कर देता है, ठीक है। क्योंकि राहु अमृत पीने के बाद भी नहीं सुधरा था, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे, क्योंकि देखो राहु जो है वो एक नेगेटिव प्लेनेट है, केतु इतना नेगेटिव नहीं है। तो राहु वाला व्यक्ति जितना ज्यादा धर्म कर्म के मामले में इन्वॉल्वमेंट दिखाता है ना, उतना ज्यादा अपनी लाइफ में वो कई बार दुखी हो जाता है, क्योंकि आप उस चीज के लिए बने ही नहीं होते हो, ठीक है। दूसरी चीज 2 और 4 नंबर चंद्रमा और राहु में अक्सर क्या होता है कि पर्सन को ऐसा फील होता रहता है कि मैं ये सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या मैं सही हूं ये पीछे से मेरे साथ सही क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि वो तो पहले से ही जैसे कहते हैं ना दूध में खट्टा लगा हुआ है, और आदमी सोचे जा रहा है कि मेरा दूध तो बिल्कुल सही था, ये दही कैसे बन गया, ये पनीर कैसे बन गया, ये फट कैसे गया, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पीछे से आपके माइंड को कंट्रोल किया गया। अब लास्ट में आ जाता है 2 और 4 मिलके 6, 6 होता है वीनस। तो 24 नंबर वाला व्यक्ति हमेशा अपने आसपास साफ सफाई, लग्जरी, डिसिप्लिन, ऐशो आराम ये चाहता है, लेकिन उसका जो फ्रंट का 2 नंबर है ना उसकी वजह से वो हो नहीं पाता जो उसके मन में इच्छा है। वो अपने गोल को तो सोच रखा है कि यार मैंने ये करना है, ये मेरे को चाहिए,
लेकिन वो जो 2 नंबर है वो उसको करने नहीं देता, क्योंकि आपकी प्लानिंग सारी की सारी राहु बिगाड़ दे। अब यहाँ पर लास्ट वाला नंबर ये है कि आपके टोटल क्या बनता है डेट ऑफ बर्थ 6. का? 6 बनता है। नहीं नहीं, फुल्ली कंप्लीटली. टोटल क्या बनता है डेट ऑफ बर्थ का? नहीं, मैं नहीं कैलकुलेट की सर. 1960 24 10. ये कैलकुलेट कंप्लीटली करने का सर? तभी तो वही पूछा मैंने, टोटल क्या बनता है। हाँ, अच्छा. अरे मुझे बता दो, मैं कर देता हूँ। ओके सर, बता. हाँ, 2 4 4 2 6। महीना कौन सा है? अक्टूबर 10. अक्टूबर यानी कि 7। और साल कौन सा है? 1960. 1960। 9 और 1 10 6 16, 16 का 7 7 7 14, 14 यानी 5। 5 बनता है बुध 5. मरकरी। तो यहाँ पे इनके नंबर्स आ जाएंगे 2 4 5 6। ठीक है, तो 2 4 5 6 इनका नंबर निकल के आएगा। तो इसमें जो 5 नंबर इनके पास आया है वो काफी अच्छा है, जो बहुत जरूरी होता है। तो 5 नंबर आने से ये होता है कि पर्सन जो है हर उस फील्ड में तरक्की कर लेता है और संभाल लेता है। जैसे हम कहते हैं ना, ठीक ठाक है, एवरेज एवरेज स्कोर कर लेता है हर चीज में। वो हर चीज की अच्छी बुरी नॉलेज रख लेता है, और जो कुछ भी वो चाहता है उसमें वो एक्सपीरियंस करके गिर के समझ, जैसे बच्चा है ना 3 4 बार गिरता है उठता है फिर सीख जाता है, तो उस तरह से वो पर्सन कामयाब हो जाता है जिस भी चीज में अपना एफर्ट डाल रहा हो। न्यूमरोलॉजी में अगर आपके पास 5 नंबर नहीं है, एक बैलेंसिंग नंबर नहीं है, आप देखो 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 5 बीच में आ जाएगा। ठीक है, 5 बीच में आ गया, 4 ऊपर चले गए, 4 नीचे चले गए, तो ये सेंटर का नंबर है ना, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि तराजू होती है, तराजू ऊपर नीचे जाती है, तो बीच का जो कांटा है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा फोकस बीच के कांटे पे होता है, ऊपर नीचे वाले पे नहीं, कि भाई बराबर तोल होना चाहिए। तो बराबरी रखने का बहुत जरूरी गुण होना चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी में हम मोस्टली इसी चीज पे फोकस रखते हैं कि पर्सन के अगर कोई चीज ज्यादा है तो दूसरे को बराबर करके उसको गुणों को बराबर करना है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में मोस्टली क्या बताया जाता है और क्या सिखाया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई ग्रह या कोई नंबर्स आपके ज्यादा हो गए हैं, तो उसके दूसरे जो ग्रह हैं या नंबर्स हैं उनको आपके किसी तरह से ऐड ऑन करके बैलेंस बना के रखो। एंड 5 नंबर को आपकी लाइफ में किस तरह से ऐड ऑन करवाया जाए कि ताकि बैलेंस बनते हैं। ठीक है, अब बैलेंस कैसे बनता है उसको समझो। बैलेंस बनाने के लिए मैंने क्या बताया, भी 5 नंबर सेंटर में है। तो अगर ऊपर के नंबर 5 से ऊपर जो नंबर है 1 2 3 4, वो अगर ज्यादा आ रहे हैं, तो जो नीचे के नंबर है 5 के बाद 6 7 8 9, इनका यूज करना बेटा, इनका यूज करना चाहिए, तभी तो बैलेंस बनेगा। ध्यान किया कभी इस बात का? नहीं, मोस्टली हम क्या करते हैं, नहीं जी ये देखो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये इसका साथ है, ये उसका साथी, वो बाद में है। ठीक है ना, अब जैसे सुनील जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 9 आगे? 9/5/1972. 9/5/1972। हम्म, 1972, 9 1 10 7 17 जी 17 2 19, 19 जी। और 5 24, 24 और 9 33, 33 बना ना? हम्म हम्म, तो आपका जन्म तारीख बन गई 9 और टोटल बन गया 6। हम्म अब कागज पे एक बार 9 लिखो और एक बार 9 के नीचे 6 लिखना। हम्म एक बार 9 लिखा, 9 के नीचे 6 लिखना। हम्म अब कागज को उल्टा कर दो तो वो 9 ठीक। ऊपर चला जाएगा। हाँ। आगे समझ में, जिंदगी ये है आपकी। ठीक है, यस। मतलब 2 शब्दों में मैंने समझा दिया कि आपकी जिंदगी ऐसी क्यों है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में वो निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको सीधा समझा दी। पहले ऊपर 9 लिखा, फिर उसके नीचे 6 लिखा, फिर उस कागज को उल्टा करके देखो तो आपको वो 9 ऊपर मिल जाएगा या आपको 6 ऊपर मिल जाएगा। तो मतलब ठीक।
वो अप्स एंड डाउन ही आपकी लाइफ में चली जा रहे हैं, और कोई भी चीज जो आपको लग रहा है ना कि इसमें खुशी मिल रही है मेरे को, तो वो बाद में रह जाएगी। अब इसमें मैं दिखाता हूँ सबसे बड़ा पंगा क्या है। सबसे बड़ा पंगा आपके 6 का है। 6 नंबर से जुड़ी चीजें आपको लाइफ में तरक्की नहीं दे पाएंगी। 6 नंबर से जितनी चीज जुड़ी है, मतलब शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह से क्या क्या होता है बताओ। बाकी लोग भी जरा जाग जाओ भाई। मैरिड लाइफ, लग्जरियस लाइफ। 6 नंबर से जो कुछ भी होता है, लाइक एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 6 नंबर से क्या होता है। शुक्र होता है 6 नंबर से, पहले होता है लग्जरी। 6 नंबर से दूसरा होता है दिखावा। 6 नंबर से तीसरा होता है फीमेल। 6 नंबर से चौथा होता है आप ये कह लो कि लेट नाइट तक जागते रहना, तो इंजॉय 6 करना। नंबर शुक्र ग्रह को ईगो बहुत रहता है क्या सर? मैम ईगो तो कईयों को होता है, ठीक है, लेकिन 6 नंबर को ईगो नहीं कहते, उसको दिखावा कहते हैं। ओके। दिखावा, जो लोग दिखावा करते हैं हम उन्हें भी कहते हैं देखो इसके अंदर कितना ईगो है। ठीक है, अब कोई नई गाड़ी लेकर आया, हॉर्न बजा रहा है, आप कहोगे इसके अंदर ईगो आ गया, नहीं वो दिखावा है, वो ईगो नहीं है। ठीक है ना। ईगो वो होता है कि आदमी लड़ने आ गया गेट पे और दिखावा कर रहा है कि मेरे साथ इतना ही है, वो ईगो है कि वो जानबूझ के आ गया है। एक तो ये है ना कि हम सिर्फ अपने आप में कर रहे हैं, एक ये है कि जानबूझ के दूसरे के ऊपर आप किसी पर्टिकुलर टारगेट किया हुआ है, वो ईगो है आपका। जब आप किसी को पर्टिकुलर टारगेट करते हो ना, वो आपका ईगो है। जब आप किसी पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहे, आप एक नॉर्मली कर रहे हो कि जो मर्जी देखे, तो वो दिखावा है। जैसे कई बार आप शादी में चले जाते हो कपड़े पहन के बढ़िया से, और आपने पर्टिकुलर किसी एक बंदे को बोलना होता है कि हाँ भाई कैसा लग रहा हूँ बता। पर्टिकुलर किसी चीज को जब टारगेट करोगे तो वो आपका ईगो आ जाएगा। नॉर्मली आप कह रहे हो कि हाँ यार मैंने शादी में जाना है, मेरे को तो एन टिप टॉप बन के जाना है, जो मर्जी देखे जो मर्जी है, वो दिखावा हो जाएगा। ठीक है। आपके नंबर थे 9, उसके बाद आपके आ गया 5। ठीक है, 9 आया, फिर 5 आया, फिर 1972 आया। ठीक है, 1972 आया। ठीक है, तो इसमें 1972 आपका एक भी आ गया, दो भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 9 भी आ गया। ठीक है, अब इसमें बाद में टोटल बनाया आपने तो उसका आया 6। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो शुक्र से रिलेटेड चीजों में घाटा क्यों है आपकी जिंदगी में। तो जितने नंबर आपके हॉरोस्कोप ओ डेट ऑफ बर्थ में आए हैं, उसमें शुक्र का फ्रेंड कौन सा है? तो शुक्र का फ्रेंड सिर्फ एक ही है इसमें, 2 नंबर, 1972। तो यहाँ पे जो 2 नंबर है वो शुक्र का फ्रेंड है, और जो लास्ट नंबर होता है ना हमारा, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहते हैं ना कि या तो हम पहले ही लाइन के बच्चों को फोकस करते हैं, या हम आखिरी लाइन के बच्चों को फोकस करते हैं। बस में हम या तो आगे की सवारियों को देखते हैं, या तो हम लास्ट में नजर देखते हैं कि पीछे की सवारियां कौन सी है। ठीक है, तो जो लास्ट का 2 नंबर है वो आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या फिर हमारे मोबाइल का जो आखिरी नंबर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या हमारा ABCD है, हम हमेशा A to Z लिखते हैं। जेड वैसे कहीं नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मली जब A to Z लिखना तो उसमें जेड के बिना A to Z जो ABCD वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, पूरी बॉडी को हम नहाने चले गए तो पैर धोए बिना हम बाहर नहीं आ सकते, पैरों में तो पानी पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज में जो लास्ट वाला पॉइंट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर से बाहर निकल रहे हो तो गेट पे ताला लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट पॉइंट है। सफाई कर रहे हो तो एंड वाला पॉइंट क्या है, जहां पे कचरा उठाया जाता है, वो लास्ट पॉइंट है। सफाई उसके बाद कंप्लीट नहीं। तो एंड वाला जो नंबर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केवल लोग उसको इतना फोकस नहीं रखते। तो आपकी लाइफ में जो लास्ट वाला 2 नंबर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने उस 6 नंबर को रिप्लेस किया। अब 2 नंबर से जुड़ी चीजें मीन्स कि आपके केस में आइदर और है। जैसे मैंने 9 और 6 आपका दिखाया ना कि आपका डेट ऑफ बर्थ 9 है, टोटल आपका 6 बना, आप उसको उल्टा करके देखोगे तो आपका वही आ जाएगा। तो अब आपका जो 2 नंबर लास्ट है, 2 नंबर को सपोर्टिव करेक्टर यहाँ ज्यादा मिल रहे हैं, और 6 नंबर को सपोर्टिव करेक्टर सिर्फ 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 और 6
इन दोनों में से आपको आइदर और की सिचुएशन में रहना पड़ेगा। आपकी लाइफ या तो 2 नंबर के आसपास घूमेगी टोटल, या आपकी लाइफ 6 नंबर के लिए घूमती रहेगी टोटल। अब इसमें सब कुछ सामने वाला नहीं बता सकता। कुछ चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं कि हाँ जी ठीक है, आइदर और में से हमने ये देख लेना। ठीक है, चलो। तो मेन न्यूमरोलॉजी इसको कहा जाता है। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी से जुड़ा कोई सवाल किसी का? किसी का न्यूमरोलॉजी से जुड़ा कोई सवाल? सर अब ये राहु का जो दशा है उससे हेल्थ के लिए इफेक्ट है क्या सर ये? अब राहु का हमारी दशा आपने न्यूमरोलॉजी से निकाला है या एस्ट्रोलॉजी से निकाला है पहले? न्यूमरोलॉजी से सर अभी 5 नंबर आया है ना उसका। मैम 5 नंबर तो बुध का होता है, राहु का हाँ नहीं ये होता। 2 4 5 6 आया है सर मेरा नंबर। हम्म। पर दशा आपने कैसे कह दिया कि मेरी राहु की है? वो सर इन माय हॉरोस्कोप द सेंटर बोथ द प्लेसेस राहु और केतु है। आपके हॉरोस्कोप में राहु केतु के बीच में सारे ग्रह हैं? सारे ग्रह ने ओनली सिर्फ राहु और केतु है। नहीं, राहु और केतु के बीच में कौन से ग्रह हैं? इन द सेंटर जो सेंटर रहता है दोनों के। लगन में? हाँ लगन कुंडली में सर राहु और केतु है। नहीं सो मैम, समवन राहु केतु टोल्ड दोनों मी नहीं होंगे, एक होता है, एक ग्रह होता है दोनों में से। या अच्छा राहु होता है या केतु होता है। ठीक है। और दूसरी चीज यही मैंने आपको पूछा कि आपने बोला मेरी दशा चल रही राहु की, तो ये आपने हॉरोस्कोप से देखा या न्यूमरोलॉजी से देखा? नहीं राहु दशा ऐसे नहीं मैं जनरली मैं पूछ रही हूँ क्योंकि हेल्थ का भी बहुत ही होता है। आपने तो सही कहा कि वो सब प्रोग्रेस है सोशल फील्ड में वो। बट व्हाई पीपल don't take me as an that person is correct, why they depress me for that name? वो इस वजह से क्योंकि 1 नंबर को पावर नहीं मिल रही, आपके सूर्य को पावर नहीं मिल रही। अच्छा। ठीक है। ये मैं अभी आगे चल के एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज का कोर्स करवाऊंगा एक। अच्छा अच्छा उसमें ठीक है। आपको समझ में आएगा, मतलब ये ओके। मॉर्निंग के सेशन में नहीं, वैसे करवाऊंगा। उसमें आपको अच्छा समझ में आएगा कि आदमी को अगर लाइफ में जैसे नेम फेम चाहिए, या आपको अपना बिजनेस रन करवाना है, या कुछ और करवाना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको किन चीजों पे ध्यान दे के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बनाना होता है, जिनको हम एक ओ, तरह से रेमेडीज कह देते हैं। एक्चुअल में वो रेमेडीज नहीं होती, वो एक तरीका होता है आपको लाइफ को जीना कैसे। ठीक है। अगर आप उस ट्रैक को लेके चलते हो तो आपको सब कुछ सही हो जाता है। जब तक आप उस चीज को नहीं लेके समझते तब तक सही नहीं होता। अब जैसे एग्जांपल के लिए पिछले कुछ दिनों में आप सबकी सेहत तकरीबन ठीक ठाक रही है, मतलब जो लोग सुबह उठ रहे हैं उनकी सेहत ठीक ठाक रही होगी, और उनको कंपेरेटिवली अदर्स डे से थोड़ा बढ़िया फील हो रहा होगा। वो क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो दूसरे नहीं कर रहे, और कुछ अच्छा कर रहे हो। ठीक है ना। मॉर्निंग में आपका पेट अच्छे से साफ हो रहा है, आप पानी भरपूर पी रहे हो, आपको एनर्जेटिक ज्यादा फील हो रहा है, आप पूरी नींद ले रहे हो, तो बॉडी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो वही अच्छी अच्छी चीजें जब आप दूसरी लाइन में भी करते हो, तो आपको लाइफ में जो आपके ऑब्स्टेकल्स हैं, जो आपके स्ट्रक्स हुआ पड़ा है, वो सब आपका खुलता है। लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं होता तब तक कैसे होएगा? अब एक बात बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति जो 9-10 बजे तक उठ रहा है और बाद में खाना पीना खा के सो जाता है, या कुछ भी अपनी हेल्थ के लिए या अपने वेल्थ के लिए नहीं कर रहा, तो क्या बाद में वो कहे कि यार मैं रोने लग जाए, मेरा ये नहीं है वो नहीं है? तो क्या वो सही है? उसका ट्रैक ही गलत है, तो वो भटकेगा ही। बिना मैप के, बिना लोकेशन के आप अनजान जगह पे अगर घूम रहे हो, तो आप अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचोगे? वही चीजें। ठीक है। तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा उसके बाद भी। ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको हल्का सा सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जिस दिन फुल मून होता है ना, फुल मून जिस दिन होता है, फुल मून जिस दिन होता है, उस उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक आपको 20 मिनट तक छत पे बैठे रहना चाहिए।
चांदनी की रोशनी में, और वहां पर जाकर आपको जैसे चंद्रमा को त्राटक करना चाहिए, चंद्रमा को देखते रहना चाहिए, और वहां पर आप कोई भी भजन वगैरह मंत्र अपना चैंटिंग कर सकते हो ऊपर बैठ के, फुल मून से 2 दिन पहले 2 दिन बाद। ठीक है, ये आपको जस्ट मैंने एक छोटा सा ओके, हेल्प दे दिया थैंक्स। कि इससे क्या है कि थैंक आपका यू। वो जो ट्रैक थोड़ा बिगड़ा हुआ वो सेट हो जाएगा। अब इस तरह से और भी कई चीजें होती हैं जो व्यक्ति को करनी होती हैं, तब उसको वो चीजें प्राप्त होती हैं। ओके ओके। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई बोलेगा यार मैंने पहाड़ पे चढ़ना है, तो एक दिन में उसने बोला और सोचा और अगले दिन चढ़ थोड़ा जाएगा, पहले उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, क्या एहतियात बरतने हैं, क्या क्या सामान रखना है, तब जाके वो सफल होएगा। लेकिन हम उन चीजों में से कुछ भी नहीं देखते, हम सीधा चढ़ना शुरू कर देते हैं, सीधा बिजनेस में कूद जाते हैं, तो बाद में क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, पहले अपने ठीक है। आप को उस लायक बनाओ, फिर आप उसके अंदर छलांग लगाओ। ओके। चलो, और किसी ने कुछ पूछना है न्यूमरोलॉजी में? क्योंकि कंप्लीट तो मैं यहाँ पर आपको नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ आपके जो दुविधाएं हैं उनका हल जरूर दे सकता हूँ। सर मेरा भी देखिए। मेरा नंबर 9 है, तो लाइफ में पूरा स्ट्रगल ही रहेगा क्या? सर आपका नंबर 9 है, तो देखो जो सिपाही है उसकी जिंदगी में यही होता है, वो चलता रहता है चलता रहता है। ठीक है ना, घर बार बसाता है तो भी चलता रहता है। अब पुराने टाइम में जो सिपाही होते थे वो चलते चलते घर बसाते थे और फिर चलते जाते थे। ठीक है ना, यहाँ घर बसाया फिर यहाँ से चला गया आगे, तो चलते रहते हैं। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है अभी? 52। 52। 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 9 14। तीसरे साल में स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, अभी ये अगले में भी चलेगा। हाँ, बाप रे। हाँ, जो 50, अभी 52 है ना, 52 के बाद जो आपका 52, 52 है, 7 है, 52, 53, 59, 59, हाँ 59, 15, 50, 53, ओ 52, 53, 54। तो 54 में जब हो जाओगे ना, तब आपको आपके पास अपना घर है किराए पे? नहीं, मतलब अपना मम्मी का है, सब कॉमन है सब। ठीक है, एंड ठीक है, 54 में हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटीज आपकी लाइफ में होगी, या हाउस से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज हो सकती है, या फिर कोई कोई पुराना रिश्तेदार आ सकता है, टपक सकता है आगे। मतलब 54 में आपको कुछ ना कुछ अर्जित जरूर होएगा, या कोई आप इंपॉर्टेंट स्टेप जरूर लोगे 54 की एज में। हाँ हाँ। ठीक है, चलिए, तो ये स्नेहल मैम का 25 तारीख का जन्मदिन है। ठीक है ना, अब 25 तारीख जो है वो काफी हद तक अच्छी तारीख है, बट इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि पर्सन जो है जैसा सोच रहा है वैसा कर नहीं पाता, या लंबे टाइम तक नहीं उसमें आगे बढ़ पाता। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है समझो, 2 नंबर क्या होता है, चंद्रमा। 5 नंबर क्या होता है, बुध। तो चंद्रमा और बुध जो होते हैं वो होते हैं माँ बेटे। अब बेटा ये मत सोचो कि यार मेरा वाला 20 साल का या 10 साल का, नहीं, छोटा बच्चा समझो। तो उसमें क्या होता है, हमेशा माँ उसके पीछे भागती रहती है। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजिकल, हम ये एस्ट्रोलॉजिकल स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या है कि चंद्रमा तो कहता है कि ये मेरा बेटा है। ठीक है, चंद्रमा तो उसको अच्छा मानता है। ठीक है, लेकिन बुध उसको अच्छा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि माँ उसको पकड़ के रखती है, माँ कहती है यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, गेट बंद कर दिया, दूध पियो, बैठ जाओ, ये करो वो करो, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो जिसलिए बुध अच्छा नहीं मानता, कि उसको तो घूमना फिरना खेलना कूदना पसंद है। समझ रहे हो ना? तो 2 और 5 में ये दिक्कत है कि 2 कहता है कि मेरे को ये चीजें करनी है, प्लानिंग बनाता है, ऐसे करना है वैसे करना है, और बैकएंड का जो 5 है वो सारा केस धरा का धरा। तो आदमी की जो ग्रोथ है वो एक टाइम के बाद नहीं हो पाती, वो अपने माइंड में पजल हो जाता है। स्नेहल जी, ठीक है, ठीक है, 2 और 5 का ये केस है, पर इसमें फायदा बहुत है। फायदा ये है कि जो 2 और 5 वाला व्यक्ति है, आफ्टर मैरिज जब उसके साथ कोई साथी बन जाता है ना,
उसको कोई साथी मिल जाता, उसको कोई सपोर्ट करने मिल जाता। जैसे मान लीजिए आपके घर में जितनी मदर्स हैं, तो आपको कोई सपोर्ट मिल जाए कि यार चलो ये काम मैं कर देता हूँ, या फिर चलो ये चीजें मैंने देख ली, चलो बच्चा ऐसे कर रहा है तो यहाँ से वो भाग रहा है तो यहाँ से मैंने उसको रोक लिया। तो इस व्यक्ति को जब भी कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाती है तब ये तरक्की कर जाता है। क्यों? तब ये अपना ध्यान कहीं और भी लगा लेता है। क्यों? क्योंकि जो पीछे का 5 नंबर है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। 2 और 5 वाले का मन बहुत भटकेगा, छोटी छोटी बातों को बड़ी ले लेगा, और बाद में अंत में देखेगा या कोई दूसरा जब उसको समझाएगा, या बाद में उनको खुद ही समझ में आएगी, चाहे हफ्ते बाद आए चाहे महीनों बाद आए, फिर वो सोचेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे ही बेवजह में इसको परेशान लगे बैठी थी। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण निकल के आएगा जब आप 2 और 5 को जोड़ोगे। अब 2 और 5 को जोड़ोगे तो क्या निकल के आया? 7। 7 क्या होता है? केतु। केतु क्या होता है? जिसका सर नहीं होता। मीन्स कि उस चीज के पीछे हम परेशान है जो एक्चुअल में है ही नहीं, या बहुत छोटी है। अब 2 और 5 7 से क्या निकल के आता है? ये कि ये व्यक्ति उतना नहीं सोच पाता जितना सोचना है, ये आसपास में ही सोचता है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मेरे तो सपने भी रात को 10-20 हजार से ज्यादा के नहीं आते। तो यहाँ पर जो इनके बैकएंड में सोच है, वो सोच इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं होती कि हम क्या बोलें। या कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत ही बड़ा सोच लेते हैं कि गए हम जहाँ क्या बोलते हैं बगल के दूसरे शहर में भी नहीं है और हम दुबई वाली बातें कर रहे हैं। या फिर कई बार ये होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारी जस्ट अपने एरिया तक ही और या अपने घर तक ही बात सीमित रह जाती है, हम अपने घर से बाहर ही नहीं सोच पाते। ये समझ लो नहीं तो। ठीक है? क्योंकि जो 7 वाला व्यक्ति है जिसका टोटल 7 बनेगा, और जिसमें 5 भी एड ऑन है, और 2 और 5 और 7, स्पेशली 2 5 7 के केस में, क्योंकि 2 यानी घर माता, 5 यानी कि बच्चा, यानी कि आसपास का टोटल एनवायरनमेंट, और 7 यानी कि आप उसमें फंस गए हो। मतलब बंदे की जो जिंदगी है वो वहीं पे ही घूमती रह जाती है। यार जलेबी होती है ना, बीच में पॉइंट और पूरा सर्कल बनाया हुआ है, तो बस आदमी उसी में ही अपना सोचता रहता है और उतने एरिया में ही रहता है, अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। और अगर कोई सोच विचार है तो वो बस आसपास के एरियाज तक ही। ठीक है? टोटल क्या है मैडम आपका? बोल नहीं रहे। 7 दो 5 2 7, 7 7 14, 7 14 1 15, 15 3 18, 18 और 18 16 17 17 2 34 1 35, 3 7 है मैम टोटल। yes yes इलाही। पंद्रह 9 24। 7 कैसे निकाला मैम? 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 1 15, 15 और 9 24, 24 और 8 32, 32 और 3, 32 और 3 35, 35 3 और 5। हम्म, कहा था ना, आसपास में घूमते रहते हैं। स्नेहल जी, 40 साल हो गए। आप लोग भी टोटल मारो, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो। 2 5 7 1 9 8 3 का टोटल कितना बनता है? हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, एक बार खुद देखो। हाँ हाँ देखिए हाँ, तो अभी क्या समझा रहा था?
कि अपने आसपास में ही घूमते रहना है, और आखिर में क्या, केतु, उस चीज के पीछे लड़ते रहना जो है ही नहीं। तो वो चीज के पीछे आप परेशान और पजल हो जो है ही नहीं, आपने 7 मान लिया, वो नेगेटिव। 7 ऑलरेडी आपका पहले, ये 7 पता क्यों दिमाग में बैठा, क्योंकि अभी मैंने 2 और 5 का 7 बनाया था, तो आपके दिमाग में आ गया नहीं मैं तो 7 ही हूँ। बिल्कुल हो, लेकिन 7 अलग तरीके से, 7 नहीं 8 हो, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर क्या निकल गया था, 2 और 5 का टोटल कितना निकला था, 7 निकला था। एंड टोटल कितना निकला है, 8 निकला है। तो 7 होता है केतु, 8 होता है, 8 क्या होता है, शनि, ठीक है। अब जो शनि है वो क्या कर रहा है, केतु के साथ शनि आ गया, मींस कि अब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे सिर्फ, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। अपनी 40 साल की उम्र में इन्होंने जो सामने वाले ने बोला या जो जिसने जैसे बोला वो करते रहना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहने, दैट्स इट। एग्जाम्पल आपके सामने ही है, 40 साल हो गए मैडम जी को, टोटल उनका 7 आता है, उन्होंने कहा, जबकि आता 8। क्योंकि जब हम आसपास के एरियाज में ही फोकस रखते हैं ना, तो आसपास के एरिया में हम कितने देर तक फोकस रख लेंगे, ज्यादा देर तक नहीं। तो जो व्यक्ति हमसे थोड़ा बेटर होता है फिर वो हमें नचाता है। अब जैसे आपकी कंपनी है या आपका फैक्ट्री है या आपका कुछ भी है, तो आप वहां पे कितनी देर घूम लोगे, थोड़ी देर ही घूम पाओगे, बोर हो जाओगे फिर। लेकिन जो मालिक है वो चाहे तो आपको दिन रात घुमाए, वो कभी बोर नहीं होगा। चल ऊपर जा, चल नीचे आ, चल ये कर, चल वो कर, ये लिया वो लिया, ये ऐसे कर वैसे कर। समझ में आया? आप किसी मॉल में का, आप मॉल में चले जाओ, आप वहां घूमने चले जाओ, आप 2 घंटे में बोर हो जाओगे, थक जाओगे। लेकिन जो मॉल में लोग काम करते हैं वो 8 घंटे काम करते हैं, वो कभी ना बोर होते ना थकते, क्योंकि उनको चलाते रहते हैं। आगे समझ में? और ये लोग चलते रहते हैं। तो जब तक आप नंबर्स के थ्रू अपनी लाइफ को नहीं ना ट्रैक पे लेके आते, तब तक आपकी लाइफ में वो चीजों की ग्रोथ नहीं बनती, ठीक है। तो नंबर्स से रिलेटेड चीजों में आपको ट्रैक पे लाना बहुत जरूरी होता है, और चीजों को पहले समझना पड़ता है कि यार मेरी लाइफ इस तरह से है, तो मेरे को अब इसमें कैसे अपडेट लाना है। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ कर भी नहीं रहे हो और सोच आपकी बहुत बड़ी है, ठीक है। चलो, और किसी का कोई सवाल? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में यहाँ पर अभी आपको सिखा नहीं सकता, ठीक है ना, एक दिन में सीखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एक दिन हम जरूर सीखेंगे। चलो, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो सेशन को एंड करते हैं, और अगर किसी का कोई सवाल है तो फिर हम। तो सर भाई मेरा एक प्रॉब्लम था ये जो डेट ऑफ बर्थ से अगर लेट मैरिज सक्सेस नहीं हो रहा है लाइफ में, वो सब नंबर के हिसाब से होता है क्या सर? मैरिज की जहां तक बात है तो मैम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में 7 नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं, लाइक से कि यहाँ पर 7 के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई है, ज्यादा नहीं आए, ठीक है। 7 नंबर अगर आपके हॉरोस्कोप में ज्यादा आते हैं, 8 नंबर आपके हॉरोस्कोप में ज्यादा आते हैं, 1 नंबर आपके हॉरोस्कोप में ज्यादा आ जाता है, ठीक है, या इनका टोटल जो बने वो आपके नंबर हॉरोस्कोप में ज्यादा आ जाता है, तो इस केस में मैरिज या तो देर से होती है, या मैरिज अगर हो भी जाती है टाइम से, तो कंडीशंस काफी रहती है हमारे, मींस कि इन शॉर्ट, लेट मैरिज या मैरिज की तरफ से हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें आप दो अलग अलग चीजों में देखते हैं, जबकि एक्चुअल में ये दोनों में कॉमन चीज यही है कि मैरिज का सुख नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप खांसी और जुकाम दोनों को अलग अलग देखते हो, कि यार मेरे को खांसी हो गई है, मेरे को जुकाम हो गया है, मेरा गला खराब हो गया है, जबकि एक्चुअल में क्या है, ये सब एक ही चीज है, कि तबीयत खराब है। आ रही समझ में? हाँ। तो इस चीज को समझ, अब ऐसा नहीं है कि खांसी और जुकाम और बुखार है, आप वहां पे 5 बीमारियां बोलो तो डॉक्टर आपको 5 गोलियां देता है, नहीं, उसने एक ही गोली देनी है, उससे सब सही हो जाएंगे। और अगर आपने एक सिंगल बीमारी बोली तब भी उसने वही अपना कॉम्बो बना के देना है। आप कभी भी जाना डॉक्टर या केमिस्ट के पास, उसको सिर्फ इतना बोलना कि भाई मेरे को खांसी है, वो तब भी आपको 3 दवाई का कॉम्बो देगा।
अगर आप उसको 4 से 5 बीमारियां बोल दोगे तब भी वो आपको 3 दवाई का कॉम्बो देगा। कॉम्बो उसने सेम बना के ही देना, ठीक है। तो सेम वही चीज है कि बता दिया मैंने आपको, ठीक है, कि जब आपके 7, 8, 1 या 9 ज्यादा आते हैं तो उसमें आपकी मैरिजेस में दिक्कतें आती हैं या नहीं होती, ठीक है। एंड दूसरा, इसमें शादी ना हो या शादी हो गई और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बात एक ही है, ठीक है। अब इसमें जिसकी शादी नहीं होती उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में शादी नहीं हो रही, ये हम लोग अपने दिमाग में बनाकर बैठकर बना देते हैं कि शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, लेट हो गई, लड़की 30 की हो गई, शादी नहीं हो रही। इसमें सबसे बड़ी गलती उस लड़की की होती है और दूसरे नंबर पर उसके माँ बाप की होती है। आप उसकी कुंडली को या उसके डेट ऑफ बर्थ को दोष देते हो, ये गलत है। आपने लड़की घर में बिठा के रखी 28 साल की उम्र तक, ये सोच के कि कोई दूल्हा आएगा गेट पे खटखटाने शादी का न्योता लेके, सबसे बड़ी गलती। आप कितने साल से उसके पीछे एफर्ट कर रहे हो उसके रिश्ते को लेकर, वो डिसाइड करता है कि उसकी शादी हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपने रिश्ते ही नहीं देखने शुरू किए तो कहां से कह देंगे कि शादी नहीं हो रही। आप घर पे बैठे हो, जैसे लोग ताने मारते हैं कि यार घर पे बैठा है, कहीं काम धाम नहीं कर रहा है, इसकी नौकरी नहीं लग रही, बेरोजगार है। जब वो बंदा जा ही नहीं रहा कहीं काम मांगने, तो कैसे कह देंगे कि वो बेरोजगार है और वो घर पे बैठा हुआ है। वो खुद ही नहीं चाहता काम करना। आप अगर 10 जगह इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए तब तो मैं मानता हूँ यार कि नौकरी नहीं लग रही। पर अगर आप घर पे बैठे हो, आप कह रहे हो कि यार कहीं से बुलावा ही नहीं आ रहा, पर आप जाओ तो सही कहीं पे, एक बार रिजेक्ट हो तो सही, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जो लोग कहते हैं कि ये तो, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज कि जैसे आप कहते हो कि शादी नहीं हो रही, तो उसके पहला जिम्मेदार इंसान खुद होता है। हर चीज का पहले जिम्मेदार इंसान खुद होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि इसको बुखार आ गया तो माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, या लड़का गलत संगत में पड़ गया, लड़की गलत संगत में पड़ गई, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। तो माँ बाप हमेशा सेकेंडरी होते हैं, पहले पर्सन खुद होता है। अब आपने सुना होगा, लोग, कई लोग लव मैरिज करते हैं तो लव मैरिज का पेरेंट्स की मंजूरी से करते हैं या पेरेंट्स बता के करते हैं, यही ना। तो पहले ही आप जिम्मेदार हो। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, आप में कुछ कमियां हैं जिस वजह से वो शादी नहीं हो रही, जिन कमियों को आपने कभी दूर नहीं किया। अब वो कमियां, आपका गुस्सा हो सकता है, आपका बैंक बैलेंस होता है, हो सकता है आपका स्टेटस हो सकता है, आपकी चॉइस हो सकती है, जिस वजह से आपको वो चीज नहीं मिल पाती जो आप सोच रहे हो। या कई बार क्या होता है, हम एक अच्छी नौकरी के चक्कर में जो मिल रही होती है उसको भी छोड़ देते हैं, कि अभी आपको कोई 10,000 की नौकरी मिल रही है, आपको तो नहीं यार, मेरे को तो 25-30 हजार की चाहिए, तो इस चक्कर में हम वो 10,000 वाली छोड़ देते हैं। फिर मैं सोचते नहीं, शादी तो एक ही बार होनी है, नहीं ये नहीं, और कोई और कोई और कोई और कोई के चक्कर में हमें कोई ऐसी मिल जाती है जिसकी सोच और सपने आपके जैसे ही होते हैं, और कोई वाले। तो उसमें इसमें शादी फिर सक्सेसफुल नहीं रहती, ठीक है। ये चीजें हैं कि व्यक्ति पहले खुद जिम्मेदार होता है, उसके बाद उसके आस पास वाले, उसके पेरेंट्स या उसके जो भी आसपास में रहते हैं, उसका दोस्त, यार, बंधु, भाई, रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो उसका दिमाग खराब करते हैं। क्योंकि अक्सर 2 नंबर वाला और 9 नंबर वाला दूसरों के कहने पे चलता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 लगा है और जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 9 लगा है, उसका काम ऑर्डर्स फॉलो करना है। और इन दो लोगों को बहुत अच्छे से आदमी बेवकूफ बना सकता है। ये लोग बनते भी हैं, लेकिन ये बाद में समझते हैं, जब ये अकेले बैठे होते हैं तब इनको रिकॉल होता है सब कुछ, कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा कोई बात नहीं, आने दे। और इनके अंदर फिर बदला लेने की भावना भी आती है। बट अगर स्पिरिचुअल वीड से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक सैनिक बदला लेने के लिए तैयार होता है कि मैंने तलवार उठा ली, अब मैंने छोड़ना नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद जब उसके अंदर एक ऊर्जा जागती है ना, तो फिर वो कहता है कि नहीं यार, इतने मैंने मार दिए, कोई मुझे मार देगा, मार देगा, मार देगा, कोई बात नहीं, टेंशन फ्री, छोड़, कब तक मारता रहूंगा। या फिर सबको मार दिया, अब अकेला हो गया, अब क्या करेगा, अब वो तलवार छोड़ देता है। महाराज अशोक ने भी ये किया था, जितने थे सबको मार दिया, बाद में देखता कि यार अब तो मर ही गए सारे, मैं राज किस पे करूंगा, तो उसने मारना काटने का काम ही छोड़ दिया, ठीक है। तो
9 नंबर वाला चेंज होता है, लेकिन 9 नंबर वाले की जिंदगी में जो चेंज आता है वो एकदम डिफरेंट आता है, तो वो आपकी जिंदगी में चेंज 2 साल बाद आएगी। ठीक है। और 2 नंबर वाला जो होता है उसका तो काम ही किसी ना किसी के इशारे पे चलना है। 9 नंबर वाले का काम इशारों पे चलना नहीं होता एग्जैक्टली, बट ये होता है कि उसकी डेस्टिनी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाली होती है। ठीक है। और जो मैरिज का पॉइंट है उसमें कभी भी हमारी फुल गलती नहीं होती। ठीक है ना। कई बार पेरेंट्स रोक के रखे होते हैं, कई बार कोई दूसरे रोक के रखे होते हैं, और जो हमारी पर्सनल गलती है वो ये है कि हम कंडीशंस इतनी लगा लेते हैं कि क्या कहने, या हमें गलत गाइड किया होता है। जैसे आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में कई बार गलत गाइड किया होता है, तो आप सोच के कुछ और आप हर चीज में पर्सनल ले लेते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपकी लड़की है तो आप लड़के में ये होना चाहिए, लड़के में वो होना चाहिए, लड़के में ये होना चाहिए, आपने दूसरे पार्टी के लिए तो आपने बोल देना इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन कभी आप ये नहीं देखोगे कि मेरी लड़की के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। या अगर आपका लड़का है तो आपने बोला हाँ लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़का वैसा होना चाहिए, लड़की तो ये वो अलाना फलाना 50 चीजें होनी चाहिए, लेकिन आप कभी ये नहीं देखते कि मेरे लड़के के हिसाब से क्या होनी चाहिए। एक बात बताओ, मारुति की गाड़ी में होंडा सिटी का कोई अगर मॉडल फिट करोगे तो जचेगा नहीं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, खुद भले हम मारुति चला रहे हैं लेकिन लेके आनी हमने होंडा सिटी या फिर मर्सिडीज जैसी। यहां पे हम गलत हो जाते हैं, जिस वजह से बातें बिगड़ जाती है। ठीक है। चलिए, फिलहाल आज की जानकारी में इतना ही। ठीक है। आने वाले समय में और जानकारी लेंगे। ठीक है। चलो। सर वो एस्ट्रोलॉजी एंड ह्यूमन लाइफ का कल आप बताएंगे सर। ह्यूमन लाइफ हाउ इट इज रिलेटेड टू द एस्ट्रोलॉजी। मैम डे टू डे लाइफ में, अब जैसे उसके लिए आपको पहले पंचांग समझना पड़ेगा। ओके। अब पंचांग आता है, सुना है पंचांग के बारे में? या आता है। नहीं पंचांग तो देखती हूँ, जरा रीड करती हूँ वैसे। पंचांग में क्या रीड करते हो? क्या ग्रह का वो कुछ तो है तो इसे पंचांग में ग्रह नहीं होता है, नक्षत्र होता है। नक्षत्र। हाँ, पंचांग में ग्रह नहीं होता, नक्षत्र होता है। और उसके बाद पंचांग में हर समय का एक ग्रह ने स्लॉट बुक किया होता है। हर समय का एक ग्रह ने स्लॉट बुक किया होता है, 2-2 घंटे के स्लॉट बुक होते हैं ग्रहों के, या 45-45 मिनट के स्लॉट बुक होते हैं। ठीक है। तो वो डे टू डे लाइफ का होगा। जो आपका ह्यूमन लाइफ और जो प्लैनेट्स कह रहे हो वो एक्चुअल में क्या है कि आप जिस तरह का अपना जीवन जीते हो, आप जिस तरह का अपना जीवन जीते हो वो किसी पर्टिकुलर प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो प्लैनेट जिसको जिस तरह का आप जीवन जी रहे हो, अगर वो प्लैनेट आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो आपको तरक्की मिलती है, और वो प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं बैठा तो आपको स्ट्रगल मिलता है, क्योंकि आप अपने मन की कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम कई बार देखते हैं कि कोई बच्चा जिद करे जा रहा है, मैंने जाना है जाना है, गेट पे बैठ गया है। वो अपने मन की कर रहा है, गेट पे बैठा है कि गेट खुलेगा मैं भाग जाऊंगा, तो गेट खुल थोड़ा ना जाएगा। वैसे ही हम अपने मन की करते रहते हैं कि नहीं यही करना है, और स्ट्रगल होता रहता है। उस बच्चे को बोला गया कि भाई तू इधर वाली साइड पे खेल, नहीं वो तो उधर ही खेलेगा, तो वो हम मन की कर रहे हैं। वहीं अगर वो चीजें हमारे हॉरोस्कोप में सही बैठे तो हमारी लाइफ अच्छी रहती। अब ये सही बैठी है नहीं बैठी है, इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखना पड़ेगा, और आपकी लाइफ किस ग्रह के अकॉर्डिंग चल रही है इसको पता करने के लिए आपका जो भी काम है, जैसे एग्जांपल के लिए सुनील जी का जो काम है वो पार्ट्स बोला उन्होंने कि मेरा पार्ट्स से रिलेटेड काम है, और वो वर्किंग है, किसी के यहाँ काम करते हैं। ठीक है। और ऑडिट का काम क्या होता है, एक तरह से ऑडिट और वेयर हाउस का काम क्या होता है, निरीक्षण करना, और एक तरह से सिक्योरिटी कि ये सारा मेरे पास है मेरे पास है। तो वो एक तरह से उनका शनि से रिलेटेड काम है, शनि ग्रह से जुड़ा हुआ काम है। तो शनि ग्रह में अक्सर क्या होगा, मेहनत, और शनि ग्रह में अक्सर क्या होगा, हेल्थ के इश्यूज भी आएंगे। तो शनि ग्रह में इनको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जितना ये चलते फिरते रहेंगे उतनी इनकी सेहत अच्छी रहेगी, जितना ये बैठे बैठे रहेंगे उतना ये सेहत भी इनकी गड़बड़ रहेगी।
ठीक है। अब इनको शनि ग्रह समझ लेना चाहिए। अब इनकी कुंडली में जो 9 और 6 जो उल्टा उल्टा बन गया है ना, काम ये शनि का कर रहे हैं, लेकिन जो हॉरोस्कोप है वो कह रहा है कि यार या तो तू मंगल पकड़ ले या तो तू शुक्र पकड़ ले या चंद्रमा पकड़ ले, लेकिन काम ये कर रहे हैं शनि का। तो इस वजह से इनकी लाइफ में कभी वो सेटिंग नहीं बनी आज तक से। ये न्यूमरोलॉजी से देखा मैंने, एस्ट्रोलॉजी से नहीं देखा, ग्रहों से नहीं देखा, कि आपकी जो भी डेस्टिनी है वो शनि के हिसाब से चल रही है। ठीक है। अब इसको अगर और स्ट्रांग बनाना हो तो इसमें क्या करो, आप शनि से रिलेटेड उपाय करने शुरू कर दो, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो उससे क्या है कि एक ट्रैक बढ़िया बनता चला जाएगा। ठीक है ना। और शनि की रेमेडीज अगर आप करने लग जाओगे तो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि तीसरे साल में मिलना है वो आपको दूसरे में मिल जाएगा। वो सब चीजें दूसरे में मिल जाएंगी, वो तीसरे साल में वेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरे साल में वो बाय डिफॉल्ट आनी है, दूसरे साल में वो आपके एफर्ट से आनी है। इतना डिफरेंस है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेमेडीज शनि से रिलेटेड जो आपको मालूम है वो करो, फिर धीरे धीरे जब कभी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे क्या करना है। क्योंकि देखो हर चीज, कभी आपने देखा होगा घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी तब सपोर्ट करते हैं जब बच्चा कुछ कर रहा होता है। बच्चा ही नहीं कुछ कर रहा तो हमने कहाँ से सपोर्ट करना। ठीक है ना। आप सपोर्ट करोगे तो मैं पीछे से सपोर्ट करूंगा। अब सुबह आप उठते ही नहीं हो तो मैं थोड़ा ना एक एक को फोन करके उठाता फिरूंगा। ठीक है। चलिए। और ठीक है, चलो आज हो गया काफी टाइम।